हेलो ऑल, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सिस्टम कॉल होती क्या है। तो सिस्टम कॉल की डेफिनेशन है अ सिस्टम कॉल इज अ मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम कॉल क्या है? एक मैकेनिज्म है जो प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टम कॉल क्या है? एक वे है फॉर प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल क्या है? एक वे है जिसके थ्रू जो प्रोग्राम होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सिस्टम कॉल क्या होते हैं? सिस्टम कॉल इज अ एंट्री पॉइंट टू द कर्नल। ठीक है, तो सिस्टम कॉल क्या है? एंट्री पॉइंट है। किसके लिए? कर्नल के लिए एंट्री पॉइंट है। यह है डेफिनेशन सिस्टम कॉल की। अब हम समझते हैं यूजर मोड और कर्नल मोड होते क्या हैं। तो ये तो है यूजर मोड। ठीक है, यूजर मोड की मोड बिट होती है 1 और नीचे वाला पोर्शन है कर्नल मोड। कर्नल मोड की मोड बिट होती है 0। तो यूजर मोड में क्या है? यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पर है गेट सिस्टम कॉल और रीस्टोर फ्रॉम सिस्टम कॉल्स। और कर्नल मोड में क्या है? एग्जीक्यूट फ्रॉम सिस्टम कॉल। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूजर मोड का मतलब है कि जितनी भी एप्लीकेशंस है, जो जितनी भी एप्लीकेशन यूजर रन करता है वो सारी कहाँ पे होती है? यूजर मोड के अंदर। और जितने भी हार्डवेयर होते हैं, मैं लिख दूं ऑल हार्डवेयर कैन एक्सेस। जितने भी हार्डवेयर हैं वो कहां पे एक्सेस होंगे? सारे के सारे कर्नल मोड के अंदर। तो यूजर अगर किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है या फिर कोई भी प्रोग्राम लिख रहा है तो वो कहां पे होता है? वो होता है यूजर मोड के अंदर। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है तो हम कहां पे एक्सेस करेंगे उसको? कर्नल मोड के अंदर। यूजर मोड को एक्सेस करता है तो कर्नल मोड में जाने के लिए क्या यूज करेंगे? सिस्टम कॉल को। ठीक है, सारी एप्लीकेशन कहाँ पे रन हो रही है? यूजर मोड के अंदर। जितने भी हार्डवेयर है उनको एक्सेस कहाँ पे करेंगे? कर्नल मोड के अंदर। तो यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोर फंक्शनैलिटी है वो कहाँ पे होती है? कर्नल मोड में होती है। तो जो प्रोसेसर है यूजर मोड से कर्नल मोड के बीच में क्या करता रहता है? स्विच करता रहता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सी प्रोग्राम है जिसमें क्या है? रीड करना है फाइल को और उस फाइल के अंदर लिखना है। जो वो फाइल है वो कहाँ पे रखी हुई है? हार्ड डिस्क पे रखी हुई है। और हार्ड डिस्क क्या है? हार्डवेयर है। और हमने ये पढ़ा था कि जो हार्डवेयर होते हैं वो कर्नल के कंट्रोल में होते हैं। जितने भी हार्डवेयर होते हैं हमारे, वो किसके कंट्रोल में होते हैं? कर्नल के कंट्रोल में होते हैं। तो यूजर है ना, डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको कर्नल की जरूरत पड़ेगी किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा? देखो, यूजर मोड के अंदर जो जो सी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? गेट सिस्टम कॉल। जो सिस्टम कॉल होता है ना, एक तरीका होता है कर्नल को एक्सेस करने का। मतलब कर्नल के थ्रू जितने भी हार्डवेयर होते हैं ना उनको एक्सेस करने का। तो यहाँ पे कौन सी सिस्टम कॉल होगी? यहाँ पे होगी रीड सिस्टम कॉल। ठीक है, अब रीड सिस्टम कॉल यूज होगी। यहाँ से क्या होगा? जो सिस्टम होगा ना, यूजर मोड से कर्नल मोड में आएगा। यूजर मोड की मोड बिट है 1। तो यहाँ पे जो मोड बिट 1 है वो 1 से किस में चेंज हो जाएगी? 0 में चेंज हो जाएगी। और आपका कंट्रोल कहाँ पे आ गया है? कर्नल मोड के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। यहाँ पे सिस्टम कॉल होगी एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। तो यहाँ पे क्या होगा? फाइल को रीड किया जाएगा और डेटा को भी क्या करेंगे? उस फाइल के अंदर राइट कर देंगे। अब क्या हो गया? जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो मोड बिट 0 है। 0 से वहाँ पे कंट्रोल कहाँ पे जाएगा आपके? वापस से यूजर मोड के अंदर। तो मोड बिट 0 से 1 में चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा? वापस से कंट्रोल कहाँ पे आ गया? यूजर मोड में स्विच हो गया। तो ये क्या है? अब यूजर मोड में स्विच हो गया और यहाँ पे क्या होगा? रीस्टोर फ्रॉम सिस्टम कॉल। जो भी वर्किंग है वो क्या हो जाएगी? रीस्टोर हो जाएगी। अब अगर हमारा ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर हमें अब क्या करना था? मॉनिटर पे प्रिंट भी करवानी थी वैल्यूज़ को। फॉर एग्जांपल, हमारे रिक्वायरमेंट थी कि हमको मॉनिटर पे कुछ डेटा को प्रिंट भी करना था। तो फिर से क्या होगा? मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसके कंट्रोल में आते हैं? कर्नल मोड के कंट्रोल में आते हैं। तो फिर से हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कर्नल मोड की पड़ेगी। तो ये क्या है? वर्किंग है सिस्टम कॉल्स की, कि सिस्टम कॉल वर्क कैसे करती है। तो हमें फिर से किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कर्नल मोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमने समझा कि जो हमारा कंट्रोल है ना, यूजर मोड से कर्नल मोड और कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विच होता रहता है। तो ये था यूजर वर्सेस कर्नल मोड। और हमने समझा कि यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए सिस्टम कॉल्स को यूज किया जाता है।
और हमने ये समझा कि यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाने के लिए सिस्टम कॉल्स को यूज़ किया जाता है। अब हम समझते हैं कि सिस्टम कॉल्स है ना कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सिस्टम कॉल इज ए प्रोग्रामेटिक मेथड इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि सिस्टम कॉल के थ्रू जो प्रोग्राम्स हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, जो कर्नल से सर्विसेज की रिक्वेस्ट करते हैं। और कौन कौन से सर्विसेज की रिक्वेस्ट करते हैं? पहला है प्रोसेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, दूसरा है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, और तीसरा है फाइल एक्सेस, डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, और फोर्थ है डिवाइस हैंडलिंग। तो ये जो सारी सर्विसेज है ना वो सिस्टम कॉल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। देखते हैं कि सिस्टम कॉल के टाइप्स कितने होते हैं। सिस्टम कॉल्स जो सिस्टम कॉल्स होते हैं ना, जो सिस्टम कॉल होती है ना वो 5 टाइप की होती है। पहली होती है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल, दूसरी होती है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, थर्ड है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, फोर्थ है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल, और फिफ्थ है कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल। जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल होती है ना वो किससे डील करती है? जितनी भी प्रोसेस है उसके क्रिएशन से और उसके टर्मिनेशन से डील करती है। तो जितनी भी प्रोसेस क्रिएट होगी और टर्मिनेट होगी वो कौन से सिस्टम कॉल के थ्रू किया जाएगा? प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल के थ्रू किया जाएगा। सेकेंड आती है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल होती है ना वो फाइल के मैनिपुलेशन से डील करती है। इसका मतलब है कि कोई भी फाइल क्रिएट हुई है या फिर फाइल को क्या करना है? रीड करना है, या फिर फाइल के अंदर अगर हम लिख रहे हैं ना उन सबसे डील कौन करेगा? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। थर्ड सिस्टम कॉल है डिवाइस मैनेजमेंट। जो डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल है ना वो डिवाइस के मैनिपुलेशन पे वर्क करेगी। जैसे कि जो डिवाइस बफर होगा, ठीक है, जो डिवाइस बफर होगा ना, डिवाइस बफर से रीड करना और डिवाइस बफर के अंदर राइट करने का जितना भी काम होगा ना वो डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल करेगी। फोर्थ आती है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। जो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल होती है ना वो क्या करती है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो यूज़र का जो प्रोग्राम है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होता है ना उससे डील करती है। फिफ्थ आता है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल होती है ना वो किस में यूज़फुल होती है? वो यूज़फुल होती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में यूज़फुल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ना उसको हैंडल कौन करता है? कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल हैंडल करती है। जिसे ना जो कम्युनिकेशन का जो कनेक्शन बना है ना उस कनेक्शन को क्रिएट करना या फिर उस कनेक्शन को डिलीट करना किसके अंदर आएगा? कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल के अंदर। अब कॉन्सेप्ट आता है कि जो सिस्टम कॉल्स है उसकी नीड क्यों होती है। जो सिस्टम कॉल की नीड है ना, जब भी हमें फर्स्ट नीड तो ये बोलती है कि जब भी हमें किसी भी फाइल को रीड करना है या फिर राइट करना है अगर उस फाइल के ऊपर, तो सिस्टम कॉल की नीड है। सेकंड है कि जब भी हमें किसी भी फाइल को डिलीट करना है ना, या फिर किसी भी फाइल को क्रिएट करना है तब भी हमें सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट होगी। और थर्ड है कि जब भी कोई प्रोसेस को अगर हमें क्रिएट करना है या फिर उस प्रोसेस का मैनेजमेंट करना है तब भी हमें सिस्टम कॉल की नीड होती है। फोर्थ है कि जब नेटवर्क कनेक्शन बनते हैं और जो नेटवर्क कनेक्शन में पैकेट्स या फिर जो डेटा होता है वो अगर हमको सेंड करना है या फिर रिसीव करना है ना तब भी हमें सिस्टम कॉल्स की नीड होती है। या फिर जो भी डिवाइसेस है, जितने भी जो हार्डवेयर डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल आपके ना स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, उनको भी यूज़ करने के लिए ना सिस्टम कॉल की नीड होती है। तो ये हमने समझा सिस्टम कॉल की वर्किंग क्या होती है, सिस्टम कॉल की डेफिनेशन क्या है, सिस्टम कॉल कौन कौन से सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, सिस्टम कॉल की नीड क्या है और सिस्टम कॉल के टाइप्स क्या होते हैं।